अगर हम कानून की तरफ से देखें तो क्या एक पति के रहते हुए पत्नी की दूसरी शादी कराई जा सकती है बिना तलाक के? नहीं, या जहाँ भी हुई हो वो शादी के 7 वर्ष के अंदर हुई हो। अच्छा। और वो जो डेथ हुई है सून बिफोर क्रुएल्टी, मैंने मरने के पहले जो है उसको सताया गया है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, इस तरह की बातें आने पर वो 304B का केस बनता है। डेथ हो जाती है तो ये डाउरी डेथ का केस बनता है। किया था तो उन्होंने बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी बेटी के डाइवोर्स के दूसरी शादी कैसे की? अगर मान लीजिए डाउरी केस नहीं भी बनता है, अगर सिर्फ महिला को प्रताड़ना और उत्पीड़न का मामला बनता है तो इसमें भी कोई केस बनेगा, जैसे उन्हें मारा पीटा जाता? तो ये बताइए कि मान लीजिएगा कोई मित्र किसी की प्राइवेसी को लीक करता है, अगर कॉल रिकॉर्डिंग लीक करता है या हमारे और आपके बीच में कोई जो बातचीत तो अगर वो लीक की जाती है तो क्या उसके खिलाफ भी कोई केस बनता है? कहते हैं आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। मालती चौहान के मामले में जो हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर के रूप में देखने को मिल रहा है। अब लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि मालती ने जिस तरह से, उसके बाद से ये मामला बहुत संजीदा होते नजर आ रहा है। उनके पति विष्णु इस वक्त जेल में है और तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विष्णु को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या उन्हें फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग कमेंट करके मुझसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं और उनकी जानने की इच्छुक है कि ये जो मामला है वो कितना गंभीर है और ये कितना आगे जा सकता है। से ये देखने को मिला मामला कि एक महिला जो है वो आत्महत्या करती है, उसके बाद से अब उसके मायके के द्वारा ये बात कही जा रही है कि उसके पति ने कहीं ना कहीं हत्या की है और उनके ऊपर उन्होंने दहेज उत्पीड़न का पूरा मामला लगाया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर किसी की कोई पत्नी शादी के बाद 3 साल के अंदर अगर मतलब ये केस बनता है कि नहीं बनता है? देखिए, डाउरी डेथ में 7 वर्ष के अंदर, शादी की मैरिज के 7 वर्ष के अंदर अगर किसी परिस्थितियों में जो अननेचुरल हो, अगर महिला की डेथ हो जाती है तो ये डाउरी डेथ का केस बनता है। अच्छा, बनता और है। इसमें 304B सेक्शन लगता है। 304B सेक्शन मिलता है। तो इसमें सजा किस तरह की दी इसमें जाती है? आजीवन कारावास की सजा है और केस को प्रूफ करना पड़ता है। प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूफ करेगा और ये मालूम हो जाएगा कि पहला तो उसमें ये होता है कि उसकी मौत जो हुई है वो मायके में या जहाँ भी हुई हो वो शादी के 7 वर्ष के अंदर हुई हो। और वो जो डेथ हुई है सून बिफोर क्रुएल्टी, मैंने मरने के पहले जो है उसको सताया गया है या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, इस तरह की बातें आने पर वो 304B का केस बनता है। अच्छा, तो इस मामले में जैसा कि देखने को मिला कि उनके पति के द्वारा उनको मारा तो जाता था। कई सारी वीडियो प्रूफ में उनके यूट्यूब चैनल पे है कि वो लोग आपस में मारपीट करते थे, वो वीडियो भी सामने प्रूफ में है। तो क्या वो वीडियो एक साक्ष्य के रूप में वकीलों के द्वारा पेश किया जा सकता है? जी, उस सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो है वो पेश किया जा सकता है ओरिजिनल के रूप में। तो अगर उनके पति उनको मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, दहेज मांगते थे, ये सारी बातें जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैद है, CD में कैद है, तो वो उसको प्रूफ कराया जा सकता है सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट के तहत। और आजीवन कारावास, जैसे कि वकील साहब ने हमें बताया कि आजीवन कारावास तक हो सकता है। दूसरा सवाल लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो उनके पति हैं उनके कुछ दोस्त थे, अब उनके पिताजी के द्वारा ये भी बात बोली जा रही है कि उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर मेरी बेटी को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने लास्ट में आत्महत्या करने की कोशिश की है वो तरह से। तो ये बताइए कि मान लीजिएगा कोई मित्र किसी की प्राइवेसी को लीक करता है, अगर कॉल रिकॉर्डिंग लीक करता है या हमारे और आपके बीच में कोई जो बातचीत तो अगर वो लीक की जाती है तो क्या उसके खिलाफ भी कोई केस बनता है? अब उसमें 306 की बात आप कर रही हैं कि वो आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या किसके उत्प्रेरण से की, कौन उसको एक्साइट किया, कौन उसको मतलब प्रोवोक किया कि वो आत्महत्या कर ली, ये साबित होने की बात है। अगर उसके पति का दोस्त उसको प्रोवोक किया होगा कि तुम आत्महत्या कर लो, किसी कारण को उसको मानसिक कष्ट लगाओ, तो वो बातें प्रूफ करनी पड़ेगी, वो भी मुलजिम हो सकता है। प्रूफ करने के लिए वो भी कुछ वीडियोस उनके चैनल पे पड़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत बड़ी यूट्यूबर थी तो उनके चैनल पे ये वीडियो पड़ी है। उन्होंने खुद ने ये शॉर्ट्स में बोला है कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरे मरने का कारण कहीं ना कहीं ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं और मैं एक महिला हूँ और मेरे आचरण पर, मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मैं मानसिक रूप में बहुत प्रताड़ित हो रही हूँ। उन्होंने ये बात कही है, तो केस बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मोटिव वही केस का मोटिव होगा और वो ये होगा कि वो मरने के पूर्व
उसने ये बयान दिया था और वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बयान दिया तो उसकी आवाज़ फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास जाएगी, जांच होगी और यदि उसी की आवाज़ है तो वो एविडेंस एक्ट में ग्राह्य होगा। अच्छा, आवाज़ अगर उनकी रहती है तो देखिए, राहुल चौरसिया का नाम, जो मालती जी के पिता का जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो राहुल चौरसिया का नाम ले रहे थे कि मेरी बेटी को कहीं ना कहीं उनके जो रिकॉर्डिंग वायरल हुई और उसी वायरल रिकॉर्डिंग को विष्णु लेकर कहीं ना कहीं मालती को प्रताड़ित कर रहा था। और 60 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे उनके, महीने का वो लोग 4 से 5 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन एक महिला को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि आखिरकार उन्हें कहीं ना कहीं फांसी का फंदा अपनाना पड़ता है। एक और सवाल जो खड़े हो रहे हैं, बड़े लोग बहुत इच्छा से जानना चाह रहे हैं कि जो मालती चौहान थी वो पहले से शादीशुदा थी, उनका थाने में सुलह होता है, कैंट थाने में हमारे गोरखपुर के ही। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं सौकुशल। रात में आपस में इन लोग में झगड़ा होता है और इनके पति इनका ले जाके किसी दूसरे इंसान से, मतलब अर्जुन नाम के व्यक्ति से शादी करा देते हैं। तो क्या हिंदू धर्म के हिसाब से भी और अगर हम कानून की तरफ से देखें तो क्या एक पति के रहते हुए पत्नी की दूसरी शादी कराई जा सकती है बिना तलाक के? नहीं, पहली शादी जो उसकी हुई थी वो वैलिड शादी है और उस शादी को वो तब तक नहीं टूटेगी जब तक कोर्ट से डाइवोर्स न दाखिल हो और डाइवोर्स न हो जाए। डाइवोर्स के पहले जो है वो शादी ख़त्म नहीं होगी, पहली शादी ही मानी जाएगी और दूसरी शादी जो जाकर कराए हैं वो गलत शादी है, उसको माना नहीं जाएगा। तो मतलब कि पहले वो इनवैलिड कहीं ना कहीं इनवैलिड है, पहले पति के रहते हुए अगर दूसरी शादी महिला की कराई जाती है तो वो किसी भी तरह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इसमें दोषी किसको करार, डाइवोर्स ना हो जाए, जब तक डाइवोर्स ना हो जाए तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती है। तो इसमें दोषी किसको करार दिया जाएगा? वो महिला, उसमें आप महिला चाहे तो पति के ऊपर कर सकती है कि या पति जो है महिला के ऊपर कर सकती है। 494 IPC इसलिए बनी हुई है कि एक पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। अगर उसमें महिला की इजाजत थी, महिला का खुद चाहती थी तो भी, क्योंकि विष्णु के द्वारा कोर्ट से डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तलाक लेना पड़ेगा, तब वो शादी करने के लिए सक्षम होगी। बिना कोई नहीं, उसके बिना। तो उनके पिताजी के द्वारा ये भी बोला गया कि जब हमने मालती का शादी विष्णु से किया था तो उन्होंने बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारी बेटी के डाइवोर्स के दूसरी शादी कैसे की। अगर मान लीजिए डाउरी केस नहीं भी बनता है, अगर सिर्फ महिला को प्रताड़ना और उत्पीड़न का मामला बनता है तो इसमें भी कोई केस बनेगा, जैसे उन्हें मारा पीटा जाता था उसको लेके? तो वो तो 498 है, 498 IPC के तहत केस बनेगा। और उनके लड़के के साथ साथ, पति के साथ साथ, क्या उनके पूरे परिवार को भी सजा? ब्लड रिलेशन उनके जो घर वाले हैं, सास ससुर, ननद, भाई, इस तरह के रिश्ते जो हैं उनको उनके द्वारा अगर प्रताड़ित किया जाता है तो 498 का केस बनता है। और ये बताइए कि मान लीजिए विष्णु जो है वो ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और शादी के 3 साल तक मैंने मालती को बहुत खुश रखा, मैंने कोई दहेज की मांग नहीं की, तो इनके पक्ष के द्वारा ऐसे क्या साक्ष्य दिए जा सकते हैं क्योंकि ताकि वो निर्दोष साबित हो सके? ये बातें सब अदालत में जब चार्ज बन जाएगा तो गवाही होगी और उसमें प्रोसिक्यूशन अपनी साक्ष्य पेश करेगा और इनको जब पूरी गवाही हो जाएगी तो इनको 313 मौका मिलेगा कि अपना कुछ साक्ष्य अगर देना चाहते हैं तो दें, उस समय दे सकते हैं। अच्छा, मतलब जो पति का पक्ष है वो 313 के अंतर्गत वो अपनी साक्ष्य हाँ दे सकते हैं बाद में। अच्छा, और इसके अलावा कोई, मतलब मान लीजिए उनके परिवार वाले जैसे कि उनके साथ नहीं रहते थे, जैसे मान लीजिए जो पति है उनके सास ससुर कहीं और रहते थे, तो भी उन पे केस बनेगा कि नहीं? बनेगा। अगर आ गया कि ये लोग प्रताड़ित करते थे, मानसिक रूप से ही प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना तो बहुत वाइड शब्द है, हम बात कर रहे हैं आपसे और किसी बात पर हंस दे रहे हैं जो आपको हर्ट कर गया तो ये भी प्रताड़ना ही हुआ। मानहानि कह सकते हैं। मानहानि नहीं, प्रताड़ना हुआ भाई, आपको टीच किए हम तो ये प्रताड़ना हुआ। मतलब आपकी बात से भी मुझे प्रताड़ना, हाँ कहा जा सकता है कि फोन पे भी मुझे प्रताड़ना दीजिए, तो इसका भी केस कहीं ना कहीं जी। तो इस मामले में जो ये दावपेच लगे थे और कई लोगों का ये सवाल था कि क्या विष्णु के खिलाफ ये केस बनता है, क्योंकि मालती की शादी को भी सिर्फ 3 साल हुआ था। और ये आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो बच्चा है वो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी? क्या लड़की के मायके वालों को मिलेगी या ससुराल वालों को? बच्चा क्या वर्ष का है? ये 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का बच्चा तो माँ तो देखी ना, अब उसके बाबा अगर उसको चाहते हैं कस्टडी में लेना, पति अगर चाहता है कस्टडी में लेना, उसकी दादी चाहती है कस्टडी में लेना, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन उनके नाना, और यदि नाना चाहते हैं तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन बच्चे का सही लालन पालन कर सकता है। कोर्ट डिसाइड करेगी किसके पक्ष में बच्चे को दिया। कोर्ट किस साक्ष्य पे डिसाइड करती है? वो अफेक्शन देखती है कि बच्चे से अफेक्शन किसका है। अच्छा, बच्चा खुद अगर नहीं बता पा रहा कि हमारा अफेक्शन किससे है तो फिर तो वो नेचुरल गार्जियन को देता है। नेचुरल गार्जियन तो उसकी माँ बाप है। और पिताजी अगर जेल में है तो अभी क्योंकि वो मायके में अपने नाना के पास नाना के पास है तो ही रहेगा। वही रहेगा। हाँ।
देखिए और ये भी सवाल लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो युवराज है, जो उनके बच्चे, उसकी कस्टडी किसको मिल सकती है इस मामले में। तो सारे सवालों के जवाब आपके सामने है कि अगर डाउरी का केस बनता है और महिला उत्पीड़न का मामला बनता है, क्योंकि मालती ने खुद ने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था मानसिक रूप पे भी और मुझे मारा जाता था पैसों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये केस बनता है और विष्णु के साथ साथ उनके परिवार वालों पे भी ये केस बनता है। तो आप सब दर्शक जो जानना चाहते थे, सारे सवालों के जवाब है। अब इस मामले में आगे कोर्ट में ये मामला जाएगा, फिर देखने को मिलता है कि इसमें किसके पक्ष में क्या आता है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही देखते रहिए देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।